बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं, मगर इसके बाद भी प्रदेश के कई शहरों में डीजल पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। शहरों के कई पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें डीजल पेट्रोल के लिए लगी रहीं। सरकार का दावा है कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की बराबर सप्लाई हो रही है, फिर भी आखिर पेट्रोल पंप सूख क्यों रहे हैं? हमारे संवाददाताओं ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो क्या निकल कर आया, ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंपों के आगे लगी लंबी लंबी लाइनें सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि डिब्बे और कैन के साथ खड़े लोगों की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर कितना पैनिक है। आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए। इसके बाद तो लोगों को लगा कि पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए और इसी डर में लोग पेट्रोल पंपों पर दौड़ पड़े। सबसे पहले ये 6 तस्वीरें देखिए। रायपुर में सुबह से लेकर शाम तक पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी रही। खैरागढ़ और बेमेतरा में लोगों ने गाड़ियों के साथ डिब्बे और कैन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे। धमतरी में लोग परेशान होते नजर आए। सारंगगढ़ और अंबिकापुर में तो पेट्रोल पंप ही खाली पड़े हैं क्योंकि यहाँ पेट्रोल नहीं है। यहाँ से जो डीजल लेने वाले कस्टमर है वो यहाँ पे पहुँचे और काफी सारे डिब्बा लेके पहुँच रहे। अभी जाकर लाइन में लगाया, पता नहीं देगा कि नहीं। मैं छुईखदान के पंचरत्न पेट्रोल पंप में हूँ और किस तरह से यहाँ पर डीजल के पेट्रोल के डब्बे लाइन से लगे हैं और काफी बारिश हो रही है। ऐसे में पेट्रोल पंपों की सुरक्षा को लेकर रायपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और लोगों के लिए इमरजेंसी नंबर वाले पोस्टर जारी कर दिए, जिन्हें शहर के सभी पंपों पर चिपकाया गया है। हालातों को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने गुरुवार को बैठक भी की थी। इस बैठक के बाद अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल के पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में डिपो में भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। पूरे छत्तीसगढ़ को जहां से पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है उस जगह हम पहुंच चुके हैं। आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो दिखा रहे हैं। मंदिर हसौद में ये डिपो है जहां से पूरे प्रदेश के लिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जाती है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर आपको परेशान कर देगी, क्योंकि टैंकरों की जो भीड़ लगी है, इतनी बड़ी भीड़ लगी है, कितने टैंकरों की संख्या है यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब आपके जिले में पेट्रोल पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, इसकी जो सच्चाई है वो आप इस डिपो से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि स्थिति खराब हुई तो पैनिक बढ़ा, इसीलिए सरकार ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। अब पेट्रोल और डीजल के मामलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने सरकार पर झूठ बोलने और आपदा में अवसर तलाशने का आरोप लगाया है, तो वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राजनीति चमकाने का आरोप लगा दिया। पेट्रोल डीजल कहीं पे नहीं है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। आम जनता रात से लाइन लगाने को मजबूर है पेट्रोल पंपों में। कांग्रेस वाले देंगे क्या पेट्रोल और डीजल? इस तरह से बात कर रहे हैं। उनको इतना अगर देश के जनता से, प्रदेश की जनता से इतना अधिक उनकी अगर इतनी सहानुभूति है तो वो सब जो है अपना अपना गाड़ी मोटर जमा कर दें। फिलहाल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन पंपों और डिपो की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। लोगों के बीच डर और असमंजस अब भी बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार लोगों के इस पैनिक को कैसे रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे इस किल्लत का कारण पेट्रोल पंप संचालकों की कालाबाजारी है, जिसे जल्दी दूर करने का भरोसा सरकार ने दिलाया है। वैसे खाड़ी संकट से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में बुरी तरह प्रभावित हुई है। दावा है कि भारत की तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही हैं। पेट्रोल पर 26 रुपये और डीजल पर करीब 82 रुपये प्रति लीटर तेल कंपनी अपनी जेब से भर रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स में पहले ही घटा चुकी है। अगर ये सब नहीं होता तो पेट्रोल 2 से 3 गुना अब तक महंगा हो चुका होता। फिर भी आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम और नहीं बढ़ेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता।